तो मित्रों, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 90% इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो लैक ऑफ इनोवेशन के वजह से फेल हो जाया करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी अगर नई चीजें सोचने की है तो इनोवेशन करने की है। और हमारे अंकल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो बहुत अच्छा कहा है कि नॉलेज इंटेलिजेंस का साइन नहीं होता, इमेजिनेशन होता है। और इसी इमेजिनेशन के चक्कर में हम नए नए आइडियाज आप तक लाते रहते हैं, जो पूरे यूट्यूब पे सबसे पसंद करने वाली स्टार्टअप सीरीज में से एक है। और अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिए तो मैं आपको बताऊं, आज के जो आइडियाज हैं वो ट्रेंडियस्ट भी हैं, फ्यूचरिस्टिक भी हैं, यूनिक है, इनोवेटिव है, और आखिरी के जो दो आइडियाज हैं वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ले सकते हैं इंडिया के अंदर। और वो आइडिया क्या है वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बस इतना बता सकता हूँ, पहला आइडिया बड़ा ट्रेंड में है और रहेगा। और क्यों, उसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर नए आए हो इस चैनल पे तो यार ऐसी वीडियोस मिस मत करा करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और बढ़िया सा नोटिफिकेशन पाओ। उत्सुकता से बड़ी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उत्सुकता ही इमेजिनेशन को बढ़ाती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है हमारे पहले आइडिया की तरफ बढ़ने के साथ ही। ये इसलिए भी ट्रेंड में है क्योंकि दोस्तों 2019 में 7.3 बिलियन डॉलर्स की ये मार्केट थी, जो अब 33.6 बिलियन डॉलर्स की बनने जा रही है धीरे धीरे। और इंडिया की बात करूं अगर मैं दोस्तों, तो Q2 2021 में ये मार्केट 72.7% ग्रोथ के साथ ही आगे बढ़ी है, यानी अनबिलीवेबली 6,327.2 मिलियन डॉलर्स 2021 में इस मार्केट ने वर्थ किए हैं। और इंडिया में शायद ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इसके डेमोग्राफिक्स और हाई यूथ पॉपुलेशन परसेंटेज की वजह से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ BNPL मार्केट प्लेस की। BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि इंडिया में मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ यूथ पॉपुलेशन जो है इंडिया की सबसे ज्यादा मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर। तो इसी कारण BNPL जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये थर्ड सबसे ज्यादा यूज करने वाला पेमेंट मोड बन गया है ई शॉप्स के अंदर, क्योंकि उसके नुकसान कम है और फायदे अनेक हैं। एक तो ये हमारे स्टेटस और लिक्विडिटी के बीच में जो गैप था वो भरता है, जिससे जो मिडिल क्लास आदमी है वो चीजें अफोर्ड कर सकता है अब, जिसके लिए वो पैसे इकट्ठे कर करके एक ही बार में लेता था या नो कॉस्ट EMI में भी वो चुका देता था। लेकिन BNPL के आने के बाद ये पूरी तरीके से बदल चुका है अब मार्केट। और बहुत से बड़े मार्केट जो है इस पे काबू पाना चाहते हैं, क्योंकि इससे 3 फायदे होते हैं। पहला तो ये इम्प्रूव करता है परचेजिंग पावर को इंडिया के अंदर, जो कि आज से पहले कभी देखी नहीं गई थी कि इतना लोग परचेज करने वाले हैं। दूसरा, ई-कॉमर्स सेक्टर को जिस तरीके से इसने इंक्रीज किया है वो काबिल तारीफ है। और 2028 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है 52.8 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा GMV रीच। इतना ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर में भी ये बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि जो फिनटेक कंपनीज हैं वो एयरटेक के साथ मिलकर स्टडी नाउ पे लेटर प्लान्स को लेके आ रही हैं, जिससे जो आपकी स्टडीज भी हैं, एजुकेशन भी है, वो मोस्ट अफोर्डेबल कैटेगरीज में अब आती जा रही हैं। और एक और बात दोस्तों, ये कस्टमर को फ्रीडम देता है और एबिलिटी देता है कि अपनी वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके। तो अगर आप इसको ट्राई करने की सोच रहे हैं तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। इस आइडिया को जब मैंने सुना और उसके बारे में जानने की कोशिश की इंटरनेट के ऊपर, तो मुझे देखने को मिला ये इंडिया में इकलौता था और धीरे धीरे अब ये बढ़ता जा रहा है। हम सभी ने फूड ट्रक्स के बारे में सुना है और समझदार लोगों ने फूड वैन के बारे में सुना होगा। उनसे भी ज्यादा समझदार लोगों ने पोर्टेबल फूड वैन के बारे में भी सुना होगा। लेकिन अब आप अगर उन अल्ट्रा लेजेंड लोगों में से बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, फूड बस रेस्टोरेंट भी अब मार्केट में आ चुके हैं, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आप पूरा एक रेस्टोरेंट एक ओपन बस में चला सकते। बस चलती जा रही है, दर्शन करते जा रहे हैं शहर के और अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला तो कस्टमर को एक के बदले 2 चीजें मिल जाती हैं। एक तो ट्रेवलिंग भी हो जाती है, ऊपर से खाने का भी जो उनका शौक है वो भी पूरा हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी। और मैंने कान पकड़ लूंगा अगर कोई मुझे बता देगा जो मैं आइडिया बताने जा रहा हूँ। बताइएगा जरूर, कभी सोचा था आपने इसके बारे में? एक ऐसा बस स्टॉप सिर्फ इस रेस्टोरेंट के लिए बनाया जाए, जहाँ पर वो बस जो है, जो रेस्टोरेंट बस है, वो वही रेगुलर बसेस की तरह उस स्टॉप में आया जाया करे। तो यानी ये एक पोर्टेबल रेस्टोरेंट आप तक पहुंच रहा है, आप रेस्टोरेंट तक नहीं पहुंच रहे, है ना? बड़ी कमाल की चीज है। इसके लिए तो यार 1 लाइक बनता है। और अगर यूट्यूब पे पहली बार ये आइडिया सुना है तो यार किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन अभी भी लाल है, उसको ग्रे कर दो। उम्मीद है आपने कर दिया होगा और इस आइडिया की तैयारियां भी चालू कर दी होंगी। लेकिन आगे के भी सुन लो, क्या पता आप कुछ मिक्स कंटेंट बना दो। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। ये आइडिया मुझे एक इवेंट में पता चला। वैसे पहले से भी मैंने सोच रखा था, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मैंने एक इवेंट में देखा। और इस आइडिया को लोग 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, फिजिकल फॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट करके, और दूसरा डिजिटल फॉर्म में सिर्फ। तो इस आइडिया का नाम है पेट्रोल आइडेंटिफायर या ट्रैकर। देखो यार, हम सभी जानते हैं कि हम कितना पेट्रोल खर्च करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आज टंकी भरवाई, घर तक पहुंच ही रहे थे, लेकिन मीटर आधे से
से थोड़ा कम हो गया। तो जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं हम ये समझते जा रहे हैं कि हमें भी अब पेट्रोल के कंजम्पशन का बजट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं आपको पता चलता रहे कि कितना पेट्रोल आप खर्च कर रहे हैं, और उसके मजे की बात ये बताऊं तो कितना खर्च हो सकता है उसको सेव कर लें अगर आप, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो इस आइडिया का दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक या तो एक ऐसी चिप बनाएं जो कि मैंने इवेंट में देखी, और ड्यू टू सम इश्यूज मैं आपको नहीं दिखा सकता वो चीज, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि AI और ML की मदद से आप ऐसी चिप बना सकते हैं बड़ी आसानी से, जो कि ऐप से कनेक्टेड रहेगी। दूसरा तरीका है सिर्फ डिजिटल, जहाँ पर आप एक ऐप बनाएं, उसको GPS से कनेक्ट कर दें, और जहाँ जहाँ आपका व्हीकल जाएगा वहाँ उतने किलोमीटर्स के हिसाब से कितना पेट्रोल लगा है वो आप ट्रैक कर सकें। एक तरीके से आप इनको व्हीकल्स का फिटनेस बैंड मान लीजिए। जैसे फिटनेस बैंड भी आपकी कैलोरीज और आपके वेट के हिसाब से बताता है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी हैं, वैसे ही आपके व्हीकल के माइलेज के हिसाब से वो बताएगा कि कितना पेट्रोल खर्च हो चुका है या होगा। अगर इस आइडिया पे जरूर काम करना चाहते हो और पसंद आया ये वीडियो अब तक, तो यार एक लाइक और शेयर तो जरूर कर देना यार। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, वर्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन AR क्लासेस। बड़ा फैंसी नाम हो गया ये, लेकिन मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन का समय था, स्कूल कॉलेज बंद थे, तो जो साइंस स्टूडेंट थे उनके सबसे ज्यादा मजे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भैया लैब में जाके एक्सपेरिमेंट उनको करना नहीं था, हेंस उनकी प्रैक्टिकल फाइल्स बच गई। खैर अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप घर बैठे AR की मदद से एक लेबोरेटरी में क्या केमिकल रिएक्शन होंगे अगर आप उन्हें एक्सपेरिमेंट किया जाए एक सेफ मैनर में, तो क्या बात होगी नहीं। आप घर बैठे ही फिजिक्स के रूल बॉल को उछाल रहे हैं और मैग्नेटिक लेविटेशन का मजा ले रहे हैं, HCl को पानी में मिला के देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा किया था लैबस्टर नाम के एक स्टार्टअप ने, तो वहां से मैंने ये आइडिया लिया और आपको बताया। इंडिया में ऐसा कोई स्टार्टअप है तो जरूर बताना, क्योंकि एडटेक जो है अब बहुत आगे निकल चुका है और बहुत आगे निकलने भी वाला है। वो दिन दूर नहीं जहाँ 8 घंटे पढ़ाई होती थी, अब 24 घंटे होने वाली है। लेकिन तब तक के लिए बढ़ते हैं हम नंबर 3 की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा वाला स्टार्टअप है ना, वो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है, और कैसे आप उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन पहले तीसरा वाला देख लेते हैं, जो कि बड़ा छोटा सा है और सबसे इजीएस्ट है इस पूरी लिस्ट के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन शर्त है कि आप फिटनेस, हेल्थ, इन सबसे रिलेटेड होने चाहिए। री इन्वेंटेड एक्सरसाइजेस। देखिए मुझे आपका नहीं पता कि आप कितने ज्यादा फोकस करते हैं हेल्थ फिटनेस के ऊपर या ट्रेंड के ऊपर हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको बता दूं कि री इन्वेंटेड एक्सरसाइजेस जो हैं वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिटनेस ट्रेंड्स में से एक है, और बड़ी बड़ी कंपनीज इनको इम्प्लीमेंट करना चाह रही हैं अपनी एप्स के अंदर। क्योर फिट उनमें से एक है। लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप एक ऐप बनाएं री इन्वेंटेड एक्सरसाइजेस की, आप इसका व्लॉग बना सकते हैं यार। आप कैसे एक एक्सरसाइज को री इन्वेंट करके एक नए फॉर्म में लोगों के सामने रखें, लोग सिर्फ वही चाहते हैं, और इसका सबूत मैं आपको तुरंत दे सकता हूँ। इस वीडियो के तुरंत बाद आप सर्च करें यूनिक वेज टू बिल्ड मसल या क्रिएटिव वेज टू बिल्ड मसल्स एट होम, तो वहाँ आपको री इन्वेंटेड एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी, जो कि डंबल्स के साथ भी अलग और विदाउट डंबल्स के साथ भी अलग होती है। ट्रेंड में है ये चीज। अगर आप इसका ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। खैर बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जो कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं इंडिया के अंदर। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि मैं कम्युनिटी के बारे में सोच रहा था कि मैं क्यों ना हमारे अपनी कम्युनिटी बनाऊं, मेरा खुद का कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। तो मैं ऐसे ही रैंडमली सर्च करने लगा और मेरे को टीम बिल्डिंग के सॉफ्टवेयर्स मिलने लगे। और मैं आपको बता दूं कम्युनिटी प्लेटफॉर्म और टीम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म में कितना बड़ा अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कम्युनिटी बिल्डर नहीं मिले, Tribe.so, सर्कल, डिसिप्लिन नाम के बहुत से, लेकिन इंडिया में इनमें से कोई भी नहीं था, और इनके प्राइजेस तो मत पूछो। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, टीम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म वो होते हैं जहां पर आप अपनी स्टार्टअप या बिजनेस की या कोई भी आपकी टीम है उसको साथ लेके चले। और जो कम्युनिटी बिल्डर्स होते हैं जैसे कोरा, ये फेसबुक ग्रुप्स या मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब की कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जैसे कोरा खुद ही एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर और कोई कम्युनिटी नहीं आ सकती, सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो कस्टमाइज है वो ही उसी के मेंबर्स उस पूरे प्लेटफॉर्म पे हों, वो होता है कम्युनिटी बिल्डर, जिसको आप अपने हिसाब से अपनी कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। वहाँ कोई भी आउटसाइडर इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो वो चीज इंडिया के अंदर मुझे देखने को नहीं मिली अभी तक। बाकी आपको मिली है, सर्च किया आपने तो यार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्या मालूम हम आपको कम्युनिटी का हेड बना दे। खैर बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो कि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट और कैंसर पेशेंट्स के ऊपर। उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर देना, और इसका पिछला पार्ट देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो को क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए बी बिजी।